बेसिक एजुकेशन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको पता है कि हमने टेस्ट पे जो है वो टेंसेस पे हमने वीडियो स्टार्ट की हुई हैं और ये हमारी पास्ट टेंस की आज लास्ट वीडियो है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम 7 वीडियोस जो हैं वो इससे पहले जो टेंसेस हैं उन पर बना चुके हैं। उसमें हमने आपके साथ कुछ इजी स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक शेयर की थी ताकि आप जो हैं जब टेंसेस पर स्टडी करें या फिर इनको सॉल्व करें तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, क्योंकि टेंसेस जो हैं वो बेसिकली इंग्लिश को लर्न करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अगर कुछ अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, और अच्छा नहीं भी लगता तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। हम आपके इस फीडबैक को देखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को जो है और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जब भी हम नए टेंसेस की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम प्रीवियस की रिवीजन लास्ट में करते हैं। तो इस आज रिवीजन स्टार्ट करते हैं। टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, हमें पता है। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है। प्रेजेंट की भी आगे 4 फर्दर टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट की आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और आज हम जो है वो ये वाला टेंस करने जा रहे हैं। फ्यूचर की फर्दर 4 टाइप्स होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इनके थोड़े से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं स्पीडली। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब की पहली फॉर्म आती है, उसके साथ एस या एस का इजाफा होता है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज जो है वो इंटरोगेटिव के लिए इस्तेमाल होते हैं, और नेगेटिव इस्तेमाल करना हो तो डू नॉट एंड डज नॉट का इस्तेमाल होगा। अब किन के साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे? ही शी इट, यहाँ सिंगल नाउन हो तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। आई वी दे यू हो तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म एज इट इज ही आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसमें इज आर एम जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ही शी इट नाउन हो तो उसके साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ आर आता है। प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट लास्ट पे आता है। हेल्पिंग वर्ब के कौन से हैं? हैज़ और हैव जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएंगे, और किसके साथ हैज़ आएगा, किसके साथ हैव आएगा वो देखते हैं। ही शी इट सिंगल नाउन हो तो उसके साथ हैज़ आता है। आई वी दे यू हो उसके साथ हैव आता है। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लास्ट टेंस है तो इसका जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है सेंटेंसेस में हम शो करते हैं, और टाइम में इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ बीन और हैव बीन आता है। परफेक्ट है तो हैज़ का इस्तेमाल हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए हम हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूस को देखते हुए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, और यहाँ पर जो टाइम के लिए हेल्पिंग वर्ब है वो सिंस और फॉर है। ये थी प्रेजेंट की सीरीज। अब स्टार्ट करते हैं पास्ट की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मैं आपसे पहले भी ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि जो इंडेफिनिट टेंसेस हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, ये बहुत ही सिंपल टेंसेस हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं होता। अगर हो भी तो वो फिर हम ट्रांसलेशन के हिसाब से, लेकिन फार्मूले के हिसाब से ये बहुत सिंपल जो है वो टेंसेस हैं। इनसे अगले जो हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले हम लगाते हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं सिंपल टेंसेस हैं। ये बहुत ही इजी हैं। अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये बहुत ही इजी हैं। ये तीन जो हम वर्ड्स लगाते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा टेंसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये था पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा आएगा, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा।
हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से होते हैं, वाज एंड वर होते हैं। वाज किसके साथ लगाना है, वर किसके साथ लगाना है, ही शी इट आर सिंगल नाउन हो तो उसके साथ वाज लगाते हैं, आई वुड दे यू हो तो उसके साथ वर लगाते हैं। आगे है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, हैड है, और यहाँ पर ये इसकी एक अच्छी बात है, मतलब ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हैड जो है वो सबके साथ आएगा, यानी ही शी इट सिंगल नाउन हो उसके साथ भी हैड आएगा, आई वी दे हो तो उसके साथ भी हैड आएगा, और नेगेटिव के लिए हैड नॉट आएगा, और इंटरोगेटिव के लिए हम सिंपल हैड को इस्तेमाल करेंगे। तो आज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो इस सीरीज का लास्ट जो है वो सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, टाइम, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो इसके कुछ रूल्स जो हैं वो देख लेते हैं एक बुक में से। मैं ज़्यादातर इस बुक को फॉलो करती हूँ, आप मेरी सारी वीडियोस में इसी बुक को देखेंगे। ये बुक मैंने इसलिए सिलेक्ट की, मेरे पास टेंसेस पे, ग्रामर पे बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैंने इस बुक को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें एक लंबी लिस्ट नहीं है रूल्स की। जब हम स्टूडेंट्स को टेंसेस की तरफ लेके जाते हैं तो हम सबसे पहले उनको रूल्स सिखाते हैं, जो कि इंडक्टिव मेथड है, लेकिन ये रूल्स उनके लिए याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। एक लंबी फहरिस्त याद करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन जब वो करते हैं तो तब भी उनको डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन इसमें कोई रूल नहीं है, जस्ट फॉर्मूला बताया गया है, इसलिए ये जो है बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं चाहती हूँ आप भी इस बुक से जो है वो लर्न करें। इस टेंस में हैड बीन के साथ फेल की पहली फॉर्म आईएनजी के साथ आती है। अगर पास्ट कंटिन्यूस के फिक्रे में वक्त बनाने वाले अल्फाज लग जाएं तो वो इस टेंस में बदल जाता है। मसलन वो काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग, वो 2 घंटे से काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी ये देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हमने देखा था कि टाइम के लिए जो है वो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। अब तीनों टेंसेस में जो है, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेंगे, सिंस और फॉर जो है वो तीनों में सेम आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो कुछ टेंसेस हमने लिखे हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम 6 माह से ये मकान बना रहे थे। वी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वी हैड बीन, बनाना, बिल्डिंग, आईएनजी का इजाफा, वी हैड बीन बिल्डिंग दिस हाउस, अब 6 माह से कौन से 6 माह यहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब अब कौन से 6 माह हमें नहीं पता, कौन से 6 माह, वो इस साल के 6 माह हैं, वो पिछले साल के 6 माह हैं, वो 90s के 6 माह हैं, इसका हमें कुछ पता नहीं है। तो जहाँ टाइम का हमें नहीं पता होता वहाँ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फॉर 6 मंथ। क्योंकि ये टेंसेस जो हैं वो लंबे जाएंगे, इसलिए मैं दूसरी लाइन को इस्तेमाल करने के बजाय इसी को मार्जिन लाइन की साइड पे लिख रही हूँ। आपने इस तरह नहीं करना। अब इसी को नेगेटिव बनाते हैं, वी जब नेगेटिव बनाना है, पहले हमने देखा कि जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड होता है, लेकिन अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो 2 वर्ड्स हैं। देखिए, हैड बीन, इन दोनों का इस्तेमाल जो है हमने करना है, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इन दोनों को स्प्लिट करते हुए इनके सेंटर में नोट लगाएंगे, वी हैड नॉट बीन बिल्डिंग दिस हाउस फॉर
6 months। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, नॉट अब नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों को फिर से स्प्लिट करना है। मीन्स ये दोनों जो है वो स्टार्ट में नहीं आएंगे, जस्ट सिंगल वर्ड जो है, सिंगल वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब का सिंगल वर्ड जो है वो स्टार्ट में आएगा, दूसरा जो है वो यहीं पे रहेगा। हैड वी, मेन वर्ब से ठीक पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। हैड वी बीन बिल्डिंग दिस हाउस फॉर 6 months। क्वेश्चन मार्क ऐड करना मत भूलें, क्योंकि आपको जब भी मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाती हूँ तो आपको बताती हूँ कि जब भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या फिर वैसे ही जब हम अपनी सिलेबस के या डिग्री के एग्ज़ाम देते हैं तो सेंटेंस करेक्शन में कभी कभी इस तरह होता है, पूरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता है लेकिन सिर्फ पंक्चुएशन ऐड करनी होती है, यानी क्वेश्चन मार्क ऐड करना होता है। तो जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आप क्वेश्चन मार्क ऐड करना मत भूलें। अब जो हमारा थोड़ा सा कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो करेंगे, यानी उसमें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों आते हैं। इंट्रोगेटिव के हिसाब से हैड जो है वो स्टार्ट में आएगा। हैड वी, चूँकि यहाँ पर हमने इन दोनों के स्प्लिट करने के बाद नोट लिखा, तो हम क्या करेंगे, यानी हेल्पिंग मेन वर्ब जो है उससे पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमने नोट लगाना है। तो हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है वो नोट लगाना है। हैड वी नॉट बीन बिल्डिंग दिस हाउस फॉर 6 months, यहाँ पर भी एंड पे क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे, ठीक है। फिर है मैं दोपहर से आपका इंतज़ार कर रहा था। दोपहर जो है हमें पता है कि आफ्टरनून किसको कहते हैं, ठीक है, दोपहर किसको कहते हैं, इसलिए इसका तर्जमा जो है वो सिंस टाइम के लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। आई हैड बीन, वेट इंतज़ार करना, ING का इस्तेमाल करेंगे। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, मैं दोपहर से आपका इंतज़ार कर रहा था। फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट करेंगे। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। मैं आपको हर दफ़ा यही कहती हूँ कि आप मेरी हैंड राइटिंग पे फोकस मत कीजिएगा। एक तो ये कि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मेरे लिए प्रॉपर हैंड राइटिंग देना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप जस्ट जो सीख रहे हैं हम लोग, आपने उस पर फोकस करना है, ठीक है। हम सेंटेंसेस सीख रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, कैसे वो फॉर्म होते हैं वो सीख रहे हैं, तो हम ज़्यादा फोकस उस पर करेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाते हुए भी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे हैड बीन, यानी दो वर्ड्स से हमारा एक हेल्पिंग वर्ब बनता है, तो हमने इन दोनों को स्प्लिट कर देना है। हैड शुरू में आ जाएगा, हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, क्वेश्चन मार्क ऐड होगा। अब जब हम पहले करते हैं, मतलब जो
हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस है वो बनाएंगे जिसमें नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों होता है। इंट्रोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, लेकिन स्प्लिट करेंगे। हैड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नोन। ठीक है, फिर इसके बाद देखें एक फिक्स टाइम का जो है यानी ईयर का यहाँ पर मेंशन है। हम 1990 से इस कॉलेज में पढ़ रहे थे। वी हैड बीन स्टडिंग we had been studying in this college। सिंस का इस्तेमाल होगा क्योंकि फिक्स ईयर है, सिंस 1990। नेगेटिव इसी का बनाएंगे। वी हैड नॉट बीन स्टडिंग in this college since 1990। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव है। फिर इंट्रोगेटिव इसी को बनाएंगे। हैड शुरू में आएगा, हैड वी बीन studying in this college since 19। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको बनाएंगे। हैड वी नॉट बीन studying in this college since 1990 और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। ये था हमारा आज का जो हमारी पास्ट की सीरीज है उसका लास्ट टेंस, यानी पास्ट के फोर्थ टेंसेस जो हैं वो हम कर चुके हैं। ये आज लास्ट टेंस था। जो सबसे कॉम्प्लेक्स टेंस है वो तीनों में ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, और जो सबसे आसान टेंस है इन तीनों में वो इंडेफिनेट है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन, एक तो दो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, दूसरा टाइम के हिसाब से हमने सेलेक्ट करना होता है कि सिंस कहाँ पे लगाना है एंड फॉर कहाँ पे लगाना है। तो ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसलिए आपके सामने खुद यहाँ पे लिखती हूँ, हालांकि मेरे लिए एक हाथ से मोबाइल पकड़े एक वीडियो बनाना, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर हमारे पास कोई मैं ये नहीं यूज़ कर रही, मैं सिंपल एक्सेल यूज़ कर रही हूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर इसलिए मैं आपके सामने लिखती हूँ क्योंकि जब मैं लिखती हूँ आपको आइडिया हो, मैं कंप्यूटर पे भी ये बना सकती हूँ वीडियो, यानी पावर पॉइंट पे जो है वो एक अच्छी सी मैं प्रेजेंटेशन रेडी करके वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, जो हैंड रिटन हमें समझ आता है ना वो कंप्यूटर से नहीं आता। आप चाहे जितना मर्जी वहाँ से देख लें, लेकिन जब आप हैंड से खुद प्रैक्टिस करते हैं ना
तो जो चीज़ आपने एक दफ़ा लिख ली वो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपनी और अपने बच्चों की लर्निंग को आसान बनाइए और इस बर्डनाइज एजुकेशनल इरा में अपने बच्चों का बर्डन कम करें और उनकी हेल्प करें।